नमस्ते बच्चों, आपके इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ का इतिहास विषय के उपयोजित इतिहास के पाठ का यह लास्ट वीडियो है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोगों को विरासत के बारे में बताया है। प्राकृतिक विरासत जो प्रकृति ने बनाया है, हमने, आपने या किसी सरकार ने इसको नहीं बनाया है। जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका हमको संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए। तो इसके बारे में बच्चों हम सभी लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत की अवधारणा प्रकृति में पाई जाने वाली जैव विविधता पर विचार किया गया है। प्राणी, वनस्पतियाँ आदि आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी विरासत का संरक्षण होना जरूरी है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन होना जरूरी है। परियोजनाओं के अंतर्गत विरासत स्थानों का स्वरूप न बदले, संरक्षण व संवर्धन जरूरी है। स्थानीय लोगों के पारंपरिक कौशलों को प्रोत्साहन दें, इससे व्यवसाय बढ़ता है। बच्चों, आज हमारी जो प्राकृतिक विरासत है उसका पलायन हो रहा है, खात्मा हो रहा है, खत्म हो रही है। इसका रीजन है कि मानव बहुत स्वार्थी है। जिस चीज़ की उसको आवश्यकता होती है उसी को रखने संभालने की कोशिश करता है। आज हमारे देश में बहुत सारे प्राणियों के नाम अगर हम लेंगे तो हो सकता है आप लोगों ने साक्षात उसको न देखा हो। पलायन हो गया, खत्म हो गए। मानव किसी कारणवश, ईर्ष्यावश या कोई हानि पहुंचाता है, उसकी हत्या कर देता है। इस गति से वस्तुओं को खत्म करते जा रहा है, जीव जंतु को खत्म करते जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह केवल टेलीविज़न में या तो देखेंगी या तो इतिहास के पन्ने पे लिखी हुई बातों को ध्यान में रखेंगी, उनको साक्षात देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों, जो भी हमारी प्राकृतिक विरासत है उसका हमको संरक्षण करना चाहिए, चाहे वह नदियाँ हों, चाहे वह नाले हों, चाहे समुद्र हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो। आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि होने के नाते जो नदियाँ शहर के किनारे से होकर बहती हैं, मानव उसको पाट के वहाँ पे घर बनाते जा रहा है। नदी का जो रूप है, स्वरूप है, वो बदलता जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाओं को बनाकर इसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम किया है। इसके साथ साथ और सारी विरासतें हैं, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, ये सभी चीज़ें भी मानव को देखने को नहीं मिलती हैं। इसके खत्म होती जा रही हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों को यह जानने में दुर्लभ हो जाएगा कि ऐसे भी पेड़ पौधे या ऐसी भी वस्तुएं हुआ करती थी। तो बच्चों, आज का बच्चा कल का नागरिक होता है। जिम्मेदारी आप ही लोगों के सर पे आने वाली है। आपको, हमको, लोगों को मिलकर ये सारी चीज़ों का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। और भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज हमारे देश में वृक्षों की कमी हो रही है। वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। एक व्यक्ति जीवन में कई सौ पेड़ों को कटवा देता है और वृक्षारोपण एक भी वृक्ष का नहीं करता है। इससे
हमारे ऊपर जीवन पे कितनी हानियां हो रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है। तो भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत नियम के अंतर्गत ये सारे सुधार किए जा सकते हैं, सारी चीज़ों को बरकरार रखा जा सकता है। ऐसी योजनाओं को चलाना भारत सरकार के लिए बहुत उच्च विचार की बात है, उच्च योजना के अंतर्गत आता है। ऐसे कार्यों को करना जरूरी था, नहीं तो मानव स्वार्थवश अपने ज़रूरत की चीज़ों को संरक्षण करता और बाकी चीज़ों को छोड़ देता। इससे बच्चों ये सारी चीज़ों को संरक्षण करने से एक लाभ और होते हैं, व्यवसाय बढ़ता है। लोग टूरिस्ट प्लेस पे घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लोगों को काम मिलते हैं, लोगों की आजीविका चलती है। तो जिससे हमारा इससे संबंध है, तो इस बात को हमको संरक्षण संवर्धन करना आवश्यक होता है। तो बच्चों, यह प्राकृतिक विरासत जितनी भी है प्रकृति द्वारा बनाई है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, उसका हमको संरक्षण करना है, उसके बारे में जानना है, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रखते हुए उसको हमको रक्षा करना है। नहीं करेंगे तो एक समय वही आएगा, जैसे हम खपरेल घर का नाम अगर लेते हैं, अभी अगले वीडियो में हमने बताया था, हम खपरेल घर का नाम लेते हैं, कुएं का नाम लेते हैं, तालाब का नाम लेते हैं, तो आप लोगों को लगता है हाँ हमने तालाब, कुआं, खपरेल घर किताब में पढ़ा था, देखा नहीं लगता। तो ऐसे पलायन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो भी प्राकृतिक हमारी वस्तुएं हैं, इनकी रक्षा करें। आज भारत सरकार द्वारा योजना बना के नदियों का सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसमें गंदे पानी नहीं छोड़े जाते हैं, नालियाँ से गंदे पानी गिरने वाले रोक लगाई जा रही है, उसमें कचरा, उसमें भैंस ना लाना, उसमें गाड़ियों को धोना या और सारी चीज़ों पर भारत सरकार प्रबंध कर रही है, व्यवस्था कर रही है, इसका निराकरण योजनाओं के अंतर्गत कर रही है। तो इस तरह से ये जितनी भी बातें हैं बच्चों, ध्यान रखोगे, कुल मिला के अगर सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी है, और कुछ बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप पूरी से पूरी बातों को ध्यान में रखिए, तो इसकी विरासत का संरक्षण में सोने में सुहागा सभी लोग बन जाओगे, तो इससे इसका पतन, इसका पलायन नहीं हो पाएगा। बच्चों, इस रीडिंग के अंतर्गत अगली रीडिंग आप लोग जानेंगे संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र। हमसे प्राकृतिक विरासत के माध्यम से हमको कौन कौन से व्यवसाय प्राप्त होते हैं, ये सारी बातों को जानेंगे। संग्रहालय और अभिलेखागार। बच्चों, यह पहला है आपका, इससे जो व्यवसाय प्राप्त होते हैं, संग्रहालय और अभिलेखागार होता है। संग्रहालय मैंने इकट्ठा किया जाने वाली चीज, संग्रह की जाने वाली चीज। अभिलेखागार जो होता है, यह अभिलेखागार दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है। अभी हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या किसी भी ऐतिहासिक स्थल का हम अगर नाम लेते हैं, तो आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि यह वस्तु को अगर हमको प्रारूप देखना है, जानना है, तो अभिलेखागार में इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जानकारी ली जा सकती है। तो अभिलेखागार जब खुलेगा तो वहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे, इमारत होगी, आवागमन होगा, तो व्यवसाय अपने आप बढ़ेगा। और साथ में संग्रह की गई वस्तुएं वहाँ पे आपको दिखेंगी कि कौन से व्यक्तियों द्वारा तलवार या उनके कपड़े या तमाम चीज़ें इकट्ठा करके, बर्तन, आभूषण, तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, इससे हमारा व्यवसाय क्या होता है, देश के लोगों का
व्यवसाय आगे बढ़ता है। अगला है कि बच्चों ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन। जो इतिहास में नाम आते हैं, इतिहास में नाम किसका आता है? जो अपनी सुंदरता को बिखेरता रहता है और वहाँ देखने के लिए लोग आया करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हमको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, उसकी रक्षा करना है। संवर्धन और रक्षा कैसे करेंगे? हम उसको देखने के लिए माता पिता, दादा दादी, मेहमानों के साथ अगर जाते हैं, हम वहाँ की फुलवारियों को, वहाँ को वस्तुओं को देख के जब हमारा आकर्षण बढ़ता है, उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी अपेक्षा न करें, दीवारों पे लकीरों, चिन्हों को न खींचें, उसको गंदा न करें ताकि वह बनी रहे, क्योंकि हम ही तक नहीं है, इसको देखने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे आते रहेंगे और इस चीज़ को देखकर इतिहास के प्रति उनके मन में लगाव की भावना उत्पन्न होगी। ऐसी चीज़ों के संरक्षण होने से लोगों को व्यवसाय की भी प्राप्ति होगी, व्यवसाय भी उनका चलेगा, उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। अगला है पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट वाला, पर्यटन और अतिथि। हमारे देश में बहुत सारे भी देखिए, ताजमहल देखिए, कुतुब मीनार देखिए, या कोई भी चीज़ों को देखिए, देश विदेश से पर्यटक आया करते हैं। ऐसा कहा जाता है मेरे देश में मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो जो पर्यटक हमारे देश में आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं। उनके प्रति हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए, उनके प्रति लगाव होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो हमसे कुछ लेके नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ देकर ही जाते हैं। देते क्या हैं? वहाँ पे जो दुकानें हैं, उन दुकानों से सामान खरीदते हैं। जो होटलें हैं, उन होटलों में रहते हैं, उसको पैसा देते हैं। जो लोग वहाँ भ्रमण कराने वाले लोग होते हैं, उनको भी पैसे को देकर जाते हैं और वहाँ पे वस्तुओं को बनाकर बेचने और दूसरे को भी बेचने और उसको खरीदने का लोगों को मौका प्राप्त होता है। तो बच्चों, ऐसे लोगों के प्रति हमारा संरक्षण होना चाहिए, उनके हित के बारे में हमको सोचना चाहिए, उनकी अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कभी हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए एक व्यक्ति दूसरे देश का है, हमारे देश में कैसे आया, या ऐसी भावना कोई नहीं होनी चाहिए, ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, अगला है मनोरंजन और संपर्क माध्यम होता है। कोई भी आता है ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे, तो वहाँ व्यवसाय के लिए मनोरंजन के कार्य हुआ करते हैं। तमाम प्रकार के मनोरंजन होते हैं। लोगों को मनोरंजन के साथ साथ एक दूसरे का बोली, भाषा, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराओं का संपर्क होता है, आदान प्रदान होता है, व्यवहारों का मानव के जीवन में सुधार और प्रगति करने का अवसर आता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के साथ वहाँ के मिलने वाली वस्तुओं का यूज और प्रयोग जब होता है, लोगों का व्यवसाय दिन पर दिन बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी आप चले जाइए आगरा का ताजमहल देखने, तो वहाँ 23 किलोमीटर में आप होटल पाएंगे। आज आगरा में रहने वाला व्यक्ति रिक्शा भी चलाता होगा या लोगों को, पर्यटकों को बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता होगा, तो भी वह शाम तक अपना वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया करता हो। तो बच्चों, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको जीवन में ये सभी चीज़ों का संरक्षण करना है और इसकी रक्षा करके लोगों के लिए इसको बनाए रखना है। अगले इसमें इतने तो संबंधित व्यवसाय संबंधित थे। तो बच्चों, थोड़ा सा ये आपसे अतिरिक्त मालूम कर लीजिएगा कि ये देखिए, अभिलेखागार में जरूरी कागज, दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। यह मुख्य केंद्र इसका दिल्ली में स्थित है। सभी राज्यों में भी अभिलेखागार है। इतिहास के ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रों में इससे वृद्धि होती है। बच्चों, अभिलेखागार द्वारा
आप लोगों को ये चित्र हम दिखा रहे हैं। ऐसे देखिए किले या ऐसी वस्तुएं या कोलकाता में स्थित है। इसके माध्यम से आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो भी अभिलेखागार होता है, जैसे कि अभिलेखागार मैंने बताया, ये अभिलेखागार जो हुआ करते थे, यह अभिलेखागार का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। अभी सभी राज्यों में स्वतंत्र रूप से हैं। किसी प्रकार के दस्तावेज, किसी प्रकार की जानकारी को हमको प्राप्त करना है इतिहास से संबंधित, तो यहाँ से इस जानकारी को हम ले सकते हैं और लोगों तक प्रदान कर सकते हैं और दे सकते हैं। इससे हमारे इतिहास की जानकारी को प्राप्त होने से व्यवसाय और सारी चीज़ों का कार्य आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने संबंधित व्यवसायिक क्षेत्रों को भी जाना, प्राकृतिक विरासतों को भी जाना, जितनी बातों को बताया। ऐसा नहीं है मैंने जो भी संबंधित व्यवसाय क्षेत्र बताया, आप भी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो आप भी एक पर्यटक के रूप में ही रहेंगे। आपसे भी पैसे का आदान प्रदान होने वाला यह एक व्यवसाय से जुड़ेगा। तो बच्चों, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। हमारे विचार से तो आपको समझ में आएगा, और नहीं भी आता है इसके लिए हमसे इस वीडियो के बारे में, इसकी जो जानकारी आपको अधूरी रह जाती है उसको पूछिएगा, जानिएगा। इस पाठ के लास्ट में जो स्वाध्याय है, इस पाठ को लिख डालिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।